2 दिसंबर 2023 के आसपास माया नगरी मुंबई के महिम बीच पर पुलिस की टीम को एक लाश बरामद होती है, एक सूटकेस बरामद होती है। उस सूटकेस को जब पुलिस की टीम खोलकर देखी तो उस सूटकेस में इंसान की कटी टांग थी, हाथ थे और शरीर के कुछ गिने मुने चंद टुकड़े थे। दोस्तों पुलिस जिसके बाद हिल सा गई, क्योंकि आसपास में जिसके बाद सनसनी सा फैल गई दोस्तों, क्योंकि किसी की लाश दोस्तों जैसे इतने टुकड़ों में देखने के बाद दोस्तों हर कोई सोचने पर मजबूर रहेगा ना। दोस्तों यहाँ भी ऐसा ही था। पुलिस के सामने एक बड़ा केस आ चुका था और पुलिस के लिए उस लाश को पहचान पाना तो बेहद मुश्किल था, क्योंकि उसका सर नहीं था। तो बिना सर वाले लाश की पहचान कैसे की गई दोस्तों, कैसे कातिल तक पुलिस पहुंची, चलिए पूरा मामला जानते हैं। आप इस वक्त दोस्तों ये सुबह का समय है और आप बैकग्राउंड में ये मेरा बैकग्राउंड देख सकते हो। तो दोस्तों कहानी का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। बता दो 2 दिसंबर को दोस्तों जब पुलिस को महिम बीच पर लाश मिली, जिसके बाद पुलिस ने अब ये मामला गंभीर था दोस्तों, लाश की पहचान पाना पुलिस के लिए तो बेहद मुश्किल था। गंभीरता को देखते हुए क्राइम ब्रांच पुलिस मुंबई क्राइम ब्रांच को यह मामला सौंप दिया गया और मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम इस मामले में जांच करनी शुरू कर दी। आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, मुंबई पुलिस को लाश के अलावा शर्ट और स्वेटर और पैंट भी बरामद हुए थे। तो जब मुंबई क्राइम ब्रांच जांच कर रही थी मामला की, तो शर्ट की जब जांच कर रही थी दोस्तों, तो शर्ट पे एक टैग लगा था वेयर का, और उस टैग के सहारे दोस्तों जिसके बाद उस पते पर और उस जगह पर, उस दुकान पर जहां पहुंची मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम, और जिसके बाद उस शर्ट की अब बिल निकाला जाता है। शर्ट का जब बिल निकाला गया तो दोस्तों किसी एक नाम आया पुलिस के सामने। वह नाम था दोस्तों बेनेट रिबेलो। बेनेट रिबेलो एक ऐसा शख्स जिसने उस शर्ट को परचेस किया था, खरीदा था। तो अब क्या था दोस्तों, पुलिस के लिए उस शख्स को ढूंढना बहुत जरूरी था। तो आपको बता दो क्राइम ब्रांच की टीम जिसके बाद फेसबुक पर सर्च करती है बेनेट रिबेलो, तो कई सारे प्रोफाइल खुलकर सामने आते हैं। फिर क्राइम ब्रांच की टीम दोस्तों प्रोफाइल में जाकर देखती है और जिसके बाद एक ऐसा बंदा जो लाल स्वेटर पहना हुआ था। तो दोस्तों जो स्वेटर उस लाश से पुलिस ने बरामद की थी, वही स्वेटर वो पहना हुआ था और वही बेनेट रिबेलो, जिसके बाद कंफर्म हुआ जहां जांच में पता चला कि वह एक म्यूजिशियन था और गिटार बजाता था। और फेसबुक आईडी पर अपने उसने विजिटिंग कार्ड भी अपलोड किए थे, अपना पता भी अपलोड किया था। तो दोस्तों पुलिस के लिए यह और आसान हो चुका था कातिल तक पहुंचना। तो पुलिस दोस्तों मामले की जांच कर रही थी अलग अलग एंगल से। अब जैसे फेसबुक आईडी में दोस्तों उस शख्स ने अपनी विजिटिंग कार्ड छोड़ी थी, तो उस बताए हुए पते पर जो पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम पहुंच जाती है। क्राइम ब्रांच की टीम जब उसके घर पर पहुंची तो बेनेट रिबेलो को, तो आपको बता दो घर पर ताला लगा हुआ था। आसपास के लोगों से जब पूछताछ की टीम पुलिस की, तो लोगों का कहना था कि मैंने कुछ दिन पहले देखा था और जिसके बाद मैंने नहीं देखा। तो कुछ का कहना था दोस्तों अलग अलग इनके बयान आ रहे थे। और पड़ोसियों से जब पूछताछ की गई तो जहां पता चला कि बेनेट रिबेलो की एक बेटी है जिसकी उम्र 16 साल के आसपास, नाम रिया बेनेट रिबेलो, वह उसकी एक सौतेली बेटी है और बेनेट ने अपनी सौतेली बेटी को गोद लिया है और सौतेली बेटी के साथ इस फ्लैट में रहा करता था, पड़ोसियों का कहना था। और जिसके बाद आपको बता पुलिस की टीम इस एंगल से भी जांच की कि कहीं उसकी बेटी इस मामले की कातिल तो नहीं, और बाद में आपको बता दो बेटी ही कातिल निकलती है दोस्तों। पुलिस ने आपको बता दो शक के आधार पर बेटी को तो गिरफ्तार किया था और उसके बॉयफ्रेंड को भी गिरफ्तार किया था। सबसे पहले बेटी का नंबर हासिल किया पुलिस ने और जिसके बाद 16 साल की बेटी को गिरफ्तार किया गया और उसके बॉयफ्रेंड को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस की गिरफ्त में आई बेटी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और पुलिस के सामने अपनी जुर्म कबूल करते हुए बताया कि मुझे यह करने में, यह कार्यकांड करने के बाद मुझे कोई अफसोस नहीं। और उसने जो कहानी बताई इससे पुलिस भी हिल गई। बेटी कहती है दोस्तों, जहां बताया जाता है जानकारी के अनुसार, जो बेनेट है वो उसने 2 शादियां की थी और जिसके बाद दोनों बीवियों से उसकी तलाक हो चुकी थी, वह अलग रह रहा था। और जिसके बाद उसने एक बेटी को गोद लिया था जिसका नाम था रिया, और रिया के साथ ही वो बेनेट रिबेलो रहा करता था। इस पूरे हत्याकांड में बेटी ने बताया दोस्तों कि हमने लगभग 26 नवंबर 2023 की, जहां बताया जाता है बेनेट रिबेलो की हत्या कर दी गई। बेटी पुलिस की पूछताछ में कहती है कि 26 नवंबर के दिन बेनेट की हमने चाकू मारकर हत्या कर दी, चाकू और डंडे से मारकर हत्या कर दी, साथ ही मच्छर मारने वाले स्प्रे उसके आंख और मुंह में मारा और इसके बाद उसकी हत्या कर दी। अब लाश को दोस्तों यहाँ जहां जानकारी के अनुसार बताया जाता है, उन दोनों ने लाश को 3 दिन तक उस फ्लैट में ही रखा और 3 दिन तक साथ में रहे। और जिसके बाद दोस्तों इसमें एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, रिया के बॉयफ्रेंड के दोस्त,
वह भी दोस्तों इस कार्यकांड में मुख्य आरोपी है, क्योंकि वह इस कार्यकांड का मास्टरमाइंड यहाँ बताया जाता है, जिसका नाम दोस्तों अरबाज बताया गया है। अरबाज मास्टरमाइंड इस कांड का बताया गया है, जो जिसके कहने पर दोस्तों ये सभी ने तीनों मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। लाश को 3 दिन तक अपने पास रखे और जिसके बाद लाश के कैसे टुकड़े करने हैं, क्या करने हैं, इन्होंने प्लान बनाया और उस प्लान के तहत चलते गए। लाश के दोस्तों 3-4 टुकड़े किए और जिसके बाद अलग अलग सूटकेस में रखे और वारदात को अंजाम देते हैं ये दोस्तों तीनों सफाई से बड़े ही। और जिसके बाद 29 से 30 नवंबर के आसपास लाश को, आपको बता दो, ऑटो में लाद कर एक नदी पड़ती है दोस्तों, मीठी नदी के पास जाकर उस सूटकेस को फेंक दिया जाता है। तो एक सूटकेस बहकर दोस्तों मुंबई महिम बीच पर आ चुकी थी और पुलिस को वह मिली थी। और जिसके बाद ये हत्याकांड से पर्दाफाश हुआ। पुलिस की टीम ने जांच की और आखिरकार कातिल तक पहुंची। और आगे इस मामले में दोस्तों पुलिस की पूछताछ में बेटी ने यह भी बताया है कि जो उसका पिता था बेनेट रिवेलो, उसका यौन शोषण करता था और वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहती थी, तो उसे नामंजूर था और इसका वह अक्सर विरोध करता था और इसी वजह से उसने अपनी पिता की हत्या की। 26 नवंबर को दोस्तों बेनेट की हत्या कर दी जाती है और 3 दिनों तक घर में लाश को रखा जाता है और जिसके बाद घटना को अंजाम दिया जाता है। इस कदर फिलहाल इस क्राइम सीरीज में दोस्तों इतना ही। अगली सच्ची घटना के साथ मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।